सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम अपने निरंतर ज्ञान से इस वेद के स्वाध्याय से आगे सदा बढ़ते रहें और जो हमारा लक्ष्य है, जो कर्तव्य है, उस लक्ष्य की ओर, उस कर्तव्य की ओर सदा सर्वदा आगे बढ़ने का हम प्रयत्न करें। जीवन और जगत उस परमात्मा के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा उपहार है। जितना सुंदर जीवन हमारा होगा उतना ही सुंदर हम संसार और समाज को बना पाते हैं। यदि समाज सुंदर बनेगा तो हमारा राष्ट्र भी सुंदर बनेगा, दिव्य बनेगा, और जितना राष्ट्र सशक्त होगा, समृद्ध होगा, स्वस्थ होगा, उतना ही सारे संसार का उपकार हो सकता है। तुच्छ स्वार्थ के लिए संकीर्ण विचारधारा के वशीभूत होकर के हम अपने और अपनों के लिए जब किंचित भी संकोच नहीं करते और स्वार्थ के जाल में फंस जाते हैं तो स्वार्थ हमको पतित कर देता है। उदार हृदय से जब हम आगे बढ़ते हैं और संसार के सारे कार्यों की संपन्नता, दिव्यता और भव्यता के साथ करते हैं, हृदय की विशालता के साथ करते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन स्तुत्य हो जाता है। हमारा कृतित्व और व्यक्तित्व श्लाघनीय हो जाता है। परमपिता परमेश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, इस वेद रूपी ज्ञान विज्ञान का आधान जब कोई इंसान करता है तो अपना जीवन और यह जगत जहान को भी महान बनाने का महान कार्य करता है। कुछ लोगों का कथन होता है कि उपासना से मिलता क्या है, उपासना तो चौथेपन का कार्य है। अर्थात वृद्धावस्था में जब कोई कार्य करने का सामर्थ्य नहीं बचता है, बिल्कुल इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो उस समय हमको उपासना करनी चाहिए, क्योंकि किसी काम का है नहीं उस व्यक्ति। यह जो विचारधारा है, यह जो एक दृष्टि है लोगों की, भौतिक समृद्धि चाहने वालों की, भौतिक सुख चाहने वालों की, ये दृष्टि ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी जो दृष्टि है वह हमारे जीवन को सुपथ की ओर नहीं ले जा सकती है। अनेक बुराइयों का, अनेक दुर्गुणों का घर बन जाता है व्यक्ति का अस्तित्व। यदि हमको बुराइयों से बचना है, अपने जीवन का उत्कर्ष करना है, जो हमने लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो हमको स्तुति, प्रार्थना, उपासना अवश्य करनी चाहिए। और ऐसा करने से अनेक लाभ हैं। हम ऋग्वेद के 3 मंडल के 18वें सूक्त का स्वाध्याय आज करेंगे। पहला मंत्र आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।
और जिसमें उपासना के 3 लाभ बताए हैं विशेष रूप से। मैं मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम ओम भवानो अग्ने भवानो अग्ने सुमना उपेतौ सुमना उपेतौ सखेव सख्ये पितरेव साधुः पुरुद्रुहो हि क्षितयो जनानां क्षितयो जनानां प्रति प्रतीचित
प्रतिचिर दहता दराती ही। धराती ही। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 18वां सूक्त है यह, और उसका पहला मंत्र है। ओम भवानो अग्ने सुमना उपेतौ सखेव सख्ये पितरेव साधु पुरोद्रोहो हि क्षितयो जनानां प्रतिचिरदहता दराति ही। बहुत सुंदर बात कही है। ओम भवानो अग्ने सुमना उपेतौ सखेव सख्ये पितरेव साधु पुरोद्रोहो हि क्षितयो जनानां प्रतिचिरदहता दराति ही। भाव समझने का प्रयास करते हैं वेद मंत्र का कि हे अग्नि, हे परम पिता परमेश्वर। अग्नि एक तो भौतिक अग्नि है, एक जो अग्नि जो सबको प्रकाश से युक्त करती है, सबके अंदर ऊष्मा का संचार करती है, ऊर्जा का संचार करती है। चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, चाहे हमारा यह शरीर हो, सब जगह जो प्रकाश देता है वह परमपिता परमेश्वर, प्रकाशकों का भी प्रकाशक। उपेतौ उपासना के होने पर नहा, हमारे लिए सुमनाह भव, उत्तम मन को देने वाले होइए। शोभनम मनो यस्मात्, प्रभु की उपासना का लाभ क्या मिलता है? प्रभु की उपासना करने से, उसकी स्तुति प्रार्थना करने से क्या लाभ मिलता है? क्योंकि सारा संसार तो सबसे पहले, किसी भी कार्य की संपन्नता के पहले, उसका आरंभ करने से पहले यह विचार जरूर करता है इसका लाभ क्या है। बिना लाभ के कोई भी एक कदम आगे बढ़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है कि उपासना का लाभ क्या है, हम उपासना क्यों करें, प्रभु की उपासना से हमको क्या मिलता है। तो प्रभु की उपासना से हमको सबसे पहला लाभ यह मिलता है कि सुमनाहा, हम उत्तम मन वाले हो जाते हैं, सुंदर मन वाले हो जाते हैं। क्योंकि मन मलिनता से युक्त हो जाता है, बार बार इस भौतिकता के गर्त में गिरता है। भौतिकता के चक्कर में आकर के हमारी इंद्रियां आलंबन को पाकर के ऐसा तांडव करती हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व बड़ा ही धूमिल हो जाता है और वह अपने जीवन को सुंदर दिव्य नहीं बना पाता है। हम अपने जीवन को यदि सुंदर बनाना चाहते हैं, दिव्यता से युक्त करना चाहते हैं, अपने दुर्गुणों से मुक्त होना चाहते हैं, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहारों से मुक्त होना चाहते हैं, तो सुंदर मन वाले बने। जितना सुंदर मन हमारा होगा, जितना सहज, सरल, निर्मल, उज्जवल होगा, धवल होगा, उतना ही हमारा अन्य व्यवहार भी उत्तम होगा। तो उपासना से हमको मिलता क्या है? उपासना से हमको सुंदर मन मिलता है, निर्मल मन मिलता है। भोगों की, रोगों की जो यह नदी बह रही है, इस नदी में हम डूबते नहीं हैं, इससे पार हो जाते हैं, इस भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए
उत्तमता से हमको उपासना अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहला लाभ यह है कि हम उत्तम मन की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि किसी भी कर्म को करने के लिए, किसी भी कर्म का संपादन करने के लिए हमको सबसे पहले मन की आवश्यकता होती है। कोई भी संकल्प या विकल्प, कोई भी हम जब कर्म करते हैं तो सबसे पहले मन में ही वह बात आती है, विचार आता है, और फिर उसको वाणी और शरीर से उसका संपादन करते हैं, वह निष्पन्न होता है कार्य कर्म। तो शोभनम मनो यस्मात्, कस्मात्, उपासना से। उपासना के द्वारा मन निर्मल होता है, शोभन होता है, निश्चल निष्कपट निर्मल प्रवृत्ति वाला होता है, वृत्ति वाला होता है। तो हे प्रभु, आप हमको उत्तम मन से युक्त करिए, हमारा मन उत्तमता से युक्त हो। और दूसरा लाभ क्या मिलता है? तो कहा, हे प्रभु, इस उपासना के होने पर आप साधु हो, इस प्रकार हमारे कार्यों को सिद्ध करने वाले होते हैं, जैसे सखा मित्र सखे मित्र के लिए कार्यों का सिद्ध करने वाला होता है। जिस प्रकार से माता पिता पितरा सखेव सखे पितरेव साधु, कितनी सुंदर बात कही है कि अग्ने सुमना उपेतौ सखेव सखे पितरेव साधु। जैसे एक सच्चा मित्र एक अपने मित्र के लिए उसके कार्यों का संपादन, कार्य सिद्धि के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है, अपने पूरे जीवन भर का अनुभव, पूरे जीवन भर की पूंजी, पूरे जीवन भर की कमाई अपने पुत्र के लिए पिता जैसे दांव पर लगा देता है और उसको उत्तमता से उच्च चेतना में उच्च कोटि का बनाना चाहता है और बनाता है। वैसे ही जैसे एक मित्र, सच्चा मित्र जो होता है, तो सच्चे मित्र संसार में अमृत के समान होते हैं। तो सच्चे मित्र की भांति वह सखेव, जैसे सखा ही एक सख्य सखा के लिए, मित्र के लिए, और पितरेव जैसे पितरा माता पिता, माता पिता पितरव शब्द से, और पितरा पितरेव पितर जो होते हैं, वह माता पिता जो हैं, वे संपूर्ण जीवन भर का जो भी वैभव होता है, जो भी वो कमाते हैं, वो अपनी संतानों के लिए जैसे लगा देते हैं। उसके कार्यों के, पुत्र के या पुत्री के कार्यों को सिद्ध करने वाले होते हैं। ऐसे आप हैं प्रभु। हे प्रभु, आप हमारे कार्यों की सिद्धि कराते हैं। और उपासना से ये बात बिल्कुल सत्य है कि संसार में उसके लिए जो उपासक है प्रभु का, जो परमात्मा की भक्ति करता है, उसके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता है। परंतु कुछ लोग बोलते हैं, अच्छा जो भी चाहता है वो मिल जाता है उसको, फिर ऐसी ऐसी चीज़ उसके मन में आती है, अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा। लेकिन जो सच्चा साधक है, सच्चा उपासक है, परमात्मा की जिसको शरणागति प्राप्त है, परमात्मा के अंग संग जो रहता है, उसको सदा अनुभव करता है, तो उसका कभी भी मन दूषित होता ही नहीं है, और उसके मन में ऐसी कोई भी भावना आती ही नहीं है जो भौतिक कामना है। कुछ लोग सोचते अच्छा मन में आता है तो फिर वो प्रधानमंत्री बनने का मन बना ले, और परमात्मा उसको प्रधानमंत्री बना देगा क्या? लेकिन उसके मन में ऐसी कोई कामना आती ही नहीं। क्यों? क्योंकि विवेक जागृति हो जाती है, और क्या उसको चाहिए उचित है या अनुचित है, वास्तव में मैं इसका अधिकारी हूँ या नहीं हूँ, उसके प्रति कामना
रहित हो जाता है, वह कामना शून्य हो जाता है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि उसको सब मिलता है जो उसकी सच्ची कामना है, जो विवेक पूर्वक, विवेकपूर्ण, ज्ञानपूर्ण जो कामनाएं हैं वही वह करता है। अविवेकपूर्ण संकीर्ण विचारधारा नहीं होती उसकी। तो ये बात कही है कि वह जैसे माता पिता अपने संतानों की कार्य की सिद्धि के लिए सदा पुरुषार्थ करते हैं, उद्यत रहते हैं, एक सच्चा मित्र मित्र के लिए उद्यत रहता है, वैसे वह परमात्मा जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमारे कार्यों की सिद्धि कराता है, सभी मनोरथों को पूरा करता है जो विवेकपूर्ण है। और ये कहा तीसरा लाभ क्या है उपासना का, तो तीसरा लाभ कहा कि हे प्रभो जना नाम, लोगों के क्षितयः, जो लोग ही यहाँ पुरुद्रोह, बड़ा द्रोह करने वाले हैं, अतः आप प्रतीचि, हमारी ओर आने वाले अराती ही, इन शत्रुओं को प्रति दहतात, एक एक करके दग्ध करने वाले हों। उपासना का अंतिम, या ऐसे तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन 3 प्रमुख लाभों के विषय में यहाँ पर बताया है। और वास्तव में 3 में यदि एक भी हम सिद्ध कर लेते हैं तो एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो कहा कि उपासना का लाभ क्या है, शत्रु का नाश, अर्थात शत्रु के विनाश के लिए यह परम आवश्यक है कि हम उपासना करें। अब शत्रु हम कभी कभी अपने ही भाई को बना लेते, लोक में ऐसा होता है कि भाई भाई का शत्रु है, मित्र मित्र का शत्रु है, यहाँ तक कि इस कलयुग में ऐसे वातावरण में पिता ही पुत्र का शत्रु है और पुत्र भी कभी कभी पिता का शत्रु बन जाता है। तो ऐसी शत्रुता से कैसे बची? तो उपासना ही एक ऐसा साधन है जो हमको शत्रु का नाश कराती है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझना है कि शत्रु एक हमारे अंदर है और एक शत्रु हमारे बाहर है। अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये शत्रु हैं। और बाहर के शत्रु जो हमारे राष्ट्र के शत्रु हैं। ऐसे तो निज शत्रु हम बनाते हैं, ये बात उचित नहीं है कि भाई भाई शत्रु बन जाए, मित्र मित्र शत्रु बन जाए, माता पिता को ही लोग शत्रु बना लेते हैं, ये अनुचित है। हम विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक कर्म को करें और स्वार्थ से ऊंचे उठ करके छोटी छोटी बातों में नाराज न हो, ईर्ष्या द्वेष न करें, छल कपट न करें, परस्पर शत्रु न बने। गांव गांव में लोग आपस में शत्रु बन जाते हैं, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। अपने बाहुबल पर, अपने पौरुष पर, अपने पुरुषार्थ पर हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपनों से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ लोग बोलते हैं हम तो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे कर बैठते, तो क्या किया जाए? वो जाने। हमको अपने जीवन के लिए उत्तमता से उपासना के साथ वासना पर विजय प्राप्त करनी है। इन लौकिक सुखों की जो कामना है उनको दूर करना है, मन के मैल को हटाना है। उपासना से ऐसा घटित होता है, यह बिल्कुल सुनिश्चित हम करें। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल रे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। गंगा यमुना जी के तट पर, मथुरा काशी वंशी वट पर, नाहक क्यों होता हैरान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल रे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। कस्तूरी मृग की नाभि में,
मूरख ढूंढत बन झाड़ी में, खोता भटक भटक जिज प्राण, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। तेरे पास बसे वो प्यारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तेरे पास बसे वो प्यारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। निश दिन भटकता है अजान, मिले मन मंदिर में भगवान। तज अजान शुद्ध कर निज मन, निश्चय हो प्रकाश प्रभु दर्शन। पावे तू आनंद महान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मन का मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। तो मन का मैल हमको हटाना पड़ेगा। मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया। तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। तो इस प्रकार से हम अपने मन के खोट को उपासना की चोट से दूर करें। मन मंदिर के इस देहालय शिवालय में, मन मंदिर में उस परमात्मा का अनुभव करें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्रों के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।